दो टुकड़े ओढ़ कर आ रहा है, उससे सर्दी मदीने की बर्दाश्त नहीं होगी, तुम रुकना, उसका इंतजार करना, जब वो मस्जिद में कदम रखे तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, क्योंकि उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला फूट फूट कर बिलाल से रख के लो पड़े। अब्दुल्ला, तू सोच रहा था ना कि वो तुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, अरे वो हत्ता के लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पे भी पत्थर बरसा, हालांकि वो वैसी नहीं थी। तो गौर कीजिए कैसा गुनाह है। बल्कि आपको बताऊं, बात इस पर आ गई तो नौजवानों की खास तवज्जो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के और उनको अल्लाह ने चोंच अता की, फरिश्ते अलग अलग शक्लों में, तो बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के अल्लाह ने उनको चोंच अता की है। ये कौम लूत का जो अमल करता है ना, बदकारी, मर्द मर्द के साथ बदकारी, औरत औरत के साथ बदकारी करें, कहीं मरे, मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, यमन में मरे, शाम में मरे, हज में मरे, कहीं मरे, जब वो मरेंगे तौबा के बगैर मरेंगे तो वो चोंच वाले फरिश्ते जो परिंदे की शक्ल में है, एक रात भी उनको उनकी कब्र में रहने नहीं देंगे, बल्कि वो चोंच वाले फरिश्ते उनको उठाते हैं और उठा करके वहां ले जाकर के फेंक देते हैं जहां कौम लूत पर पत्थर बरसे थे। और कयामत के दिन ये बदकारी करने वाले लोग कौम लूत के साथ उठेंगे, अपने नबी के साथ नहीं उठेंगे। ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन लोग कर रहे हैं, इसलिए कि दिलों में इश्क मुस्तफा नहीं। अगर हुजूर का इश्क दिल में पैदा हो जाए, सब गुनाहों से निजात। तो ये जो बात आई ना, क्या ये समूह के नाम पे जो सूद आम हो रहा है, लेना देना आम हो रहा है, ये जो हराम काम आम हो रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इब्नुल जौजी हदीस ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई औरत किसी मर्द के साथ अकेले बैठ सकती है? आका फरमाते नहीं, नहीं बैठ सकती। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो मर्द भी नेक हो और वो औरत भी नेक हो तो बैठ सकते हैं, यानी वो गुनहगार नहीं हो, पापी नहीं हो, नेक लोग हो? तो आका फरमाते हैं, अगर वो मरियम जैसी नेक औरत हो और यहया जैसा नेक मर्द हो और कुरान पढ़ने पढ़ाने की बात हो, तो भी मैं उनको आपस में अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। आज कोई है मरियम जैसी, आज कोई है हजरत यहया जैसा, यानी नबी जैसा मासूम, वलिया जैसी महफूज, और अकेले बैठना चाहे? आका फरमाते हैं, बताओ, जब मरियम जैसी औरत को अकेले यहया अलैहिस्सलाम जैसे मर्द के साथ बैठने की इजाजत हुजूर नहीं दे रहे हैं, तो बताइए ये जो काफिरों के साथ अकेले बिठा रहे हो, सूद के नाम पे गैरत कहां मर रही है? अरे तुम कमाओगे तो तुम्हारी बीबियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनों को क्या किसी सूद के दरवाजे पे जाने की जरूरत पेश आएगी? अपनी बिसात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कोई जरूरत नहीं है रोजाना नए कपड़े पहनने की, कोई जरूरत नहीं है हर साल नए कपड़े पहनने की, जितनी औकात है वैसे जिंदगी गुजारो। मैं पूछता हूं, अभी सैयदा पाक का जिक्र हो रहा था, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा खातून जन्नत खातून क़यामत मलके फिरदौस बरी उम्मुल हसनैन उम्मुल अइम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप गौर करें, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है कि जब ये पुल सिरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखें बंद कर लो, नबी की शहजादी पुल सिरात से गुजर रही है। लेकिन इतने अजीम बाप की इतनी अजीम बेटी, एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला। क्यों नहीं जला? वो चाहती तो रोज खाना आता, वो चाहती तो रोज खाना आता, जन्नत से आता, लेकिन उन्होंने भूख प्यास क्यों बर्दाश्त की? सैयदा फातिमा ज़हरा ने भूख और प्यास बर्दाश्त करके मेरी और तुम्हारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया, अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजार। और एक बात कहूं इस उन्वान पर आगे, सूद खाना, औरतों की तवज्जो, माओ बहनों की, आपकी भी तवज्जो, कोई किसी को ना बिठाएं, बस महफिल को छोड़ दे, अब तो ये एंड की तरफ ही जा रही है। मैं आपको आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। रात के आखिरी पहर में भी आप इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे मगरिब के बाद सुन रहे हैं। वैसे बोकारो वालों की मोहब्बतें हमारे साथ, चास बोकारो वालों की बहुत पुरानी है,
यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोहब्बती लोग रहते हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों को जज़ाए खैर दे। बल्कि मुझे तो वो दिन भी याद है कि मैं 10 दिन भी रुककर अगर रोज तकरीर करता था तो एक दिन भी एक आदमी कम नहीं होता था, बल्कि हर दिन लोग बढ़ते ही रहते थे। हाँ, ये चास वाले इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, अभी तो करते ही है। जब मैं छोटा था और अभी भी छोटा हूँ तो तालिब इल्म था, तब भी मोहब्बत करते। 10 दिन मैं रुकूं तो ये 10 दिन तक रोजाना मेरी तकरीरों में आते थे और हर दिन मजमा बढ़ता था। जो लोग हैं वो गवाह हैं। हमारे आजम भाई, अल्लाह उनके जज़ाए खैर दे, हमारे जुगनू इमरान भाई, हमारे हजरत मौलाना सैफ साहब अशरफी, आजकल इसी झारखंड की जीनत है वो माशाल्लाह। ये सब लोग हमारे और अहबाब, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और अंसार मोहल्ले की मस्जिद के बूढ़े बूढ़े इमाम साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। नहीं, वो इमाम साहब मौलाना शराब है कि इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारे हाफिज अब्दुल रशीद साहब माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत वाले लोग, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तो जो नौजवान बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं आपके यहाँ कोई नया आदमी आया हूँ, नहीं, मैं पुराना हूँ। मैंने 10-10 दिन यहाँ क़याम किया आपके चास बुकारों में, अंसार मोहल्ले के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे यही दर्द लेकर के आए कि भाइयों, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। ये तहरीक फ़िक्र रज़ा की तहरीक है। हम अपना मसलक छुपा के हमने कहीं बात नहीं की। हम तो कहते हैं मसलक को पीठ पीछे डाल करके ऐसे काम करने को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जिसमें मसलक का सौदा किया जाए। हम तो वो सुन्नी है मेरे भाई, लोग कहते हैं मसलक बालाए ताक रख करके लोग काम करें। हमने कहा लोगों का मसलक होगा जो ताकों पे रखा जाता है। हमारा मसलक हमारे दिल पर, हमारे सीने पर, हमारी आंखों पर, हमारे सर पर, और इंशाअल्लाह यही मसलक हम कब्र में ले जाएंगे तो कब्र में लहराएंगे। क्या नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हम सिर्फ माइक पर चिल्ला के मसलक का ऐलान नहीं करते, इंशाअल्लाह लोग रहेंगे तो देखेंगे मैं वो सुन्नी हूँ। जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से करीब आइए। कोई गलत फहमी है हमारे पास बैठिए, हम यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात कीजिए। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है अशरफिया जैसा इतना बड़ा अहले सुन्नत का इदारा, उसके सदर मुफ्ती हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मुहक्किक के मसाइल जदीदा आज इस जलसे में तशरीफ लाए हुए। सदरुल उलमा, हम जिनके बारे में आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि अगर अल्लाह के वली को देखना है तो अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही को देखें। भाई विलायत और क्या चीज है। हाल यह है कि अगर नमाज छूटने का अंदेशा है, एक इज्तिमा में अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब को मदऊ किया गया, कहा बनारस से जो है वो फ्लाइट पकड़ूंगा तो नमाज का टाइम फ्लाइट में चला जाएगा, तो बनारस से नहीं पकड़ूंगा, लंबा सफर 4-5 घंटे का लखनऊ आकर के कर लूंगा, लेकिन नमाज का वक्त फ्लाइट में गुजारना मुझे गवारा नहीं है। अगर इसका नाम विलायत नहीं तो फिर विलायत किस चीज के नाम है मेरे भाई? हैं, दीन पर अमल करने का नाम ही तो विलायत, वरना हवा में उड़ना, पानी पे चलना क्या बात। आज वो मर्द कलंदर भी हमारे इस महफिल की जीनत के लिए तशरीफ लाए। ये उलमाए किराम जो हुजूर मुफ्ती आज़मीन के मुरीदीन है, कुछ खुलफा है, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब की आज़मी, ये ऐसा खतीब है मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती आज़म जिसको सुनने के लिए शौक रखा करते थे। अगर मुफ्ती आज़म के आने से पहले वो खिताब कर दें और फिर मुफ्ती आज़मीन तशरीफ लाए तो कहते थे कि उनको दोबारा मेरे सामने खिताब करवाया जाए। ऐसी हस्ती सुन्नी दावत इस्लामी की सरबराही कर रहे हैं। आप क्या बातें करते हो मेरे भाई? हम कोई सफाई पेश करने नहीं है, लेकिन नौजवानों से कहता हूँ सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए। ये तहरीक इश्क़ मुस्तफ़ा की तहरीक है, ये तहरीक फ़िक्र रज़ा की तहरीक है, ये तहरीक है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं क्या कर रहा था, सुने क्या कह रहा था। अल्लाह अकबर। ये जो बहनें सूद की तरफ जा रही है, सूद की तरफ सुन लें। सूअर खाना भी हराम है, खिंजीर का गोश्त, सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है। सुन रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? सूअर खाना भी हराम है, सूद खाना भी हराम है।
लेकिन सूअर खाने से बुरा काम सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है, सूअर ये हराम जरूर है, लेकिन सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ जंग का ऐलान किया है। अल्लाह कहता है सूद खाने वालों मैं भी तुम्हारे साथ जंग करूंगा और मेरा रसूल भी तुम्हारे साथ जंग करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जब रसूलुल्लाह जंग के लिए खड़े हो जाए तो तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? तुम्हारी निजात का परवाना अल्लाह से कौन लाएगा? अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कौन करेगा? ऐ मेरी बहनों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का माल ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की दौलत ही सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, 10-20 हजार के लिए, लाख 2 लाख के कर्जे के लिए, खुदा के लिए रसूलुल्लाह के साथ जंग का ऐलान कबूल मत करो, हुजूर को जंग का चैलेंज मत करो। मेरे भाइयों बताओ तो सही, हम कितने कमजोर हैं, मोहल्ले के कारपोरेटर से नहीं लड़ सकते, तो वो रसूल, इतना ताकतवर रसूल जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, बताओ उस रसूल ने जंग का ऐलान किया और अल्लाह कह रहा है मैं और मेरा रसूल उनसे जंग करेंगे। जंग का चैलेंज अल्लाह रसूल ने किया है। बताओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल जंग करने पर आए, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर का क्या बनेगा? तुम्हारे बीवी शौहरों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर की बहारों का क्या बनेगा? याद रखना, अल्लाह रसूल के जंग के ऐलान को अल्लाह अकबर कबूल मत करो, तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलट जाओ। इसलिए कि याद रखना, जिस दिन मेरे अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, तुम पर अजाब बरसाना शुरू कर दिया, उसके अजाब को पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरी बात, इमाम ने क्या बताया? हुजूर से करीब हो जाओ। जो हुजूर से करीब हो जाए, जो हुजूर से करीब हो जाए, वो सब गुनाह छोड़ देगा। आखिरी बात कहने चला, ध्यान से सुन लो। आखिरी बात, हुजूर से करीब, जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा वो जिना नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा, वो अय्याशी नहीं करेगा, आवारगी नहीं करेगा। बल्कि मेरे भाई, हुजूर से इश्क हो जाए ना, इश्क तो आदमी जान दे दे। हुजूर से इश्क हो जाए तो आदमी माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे। दुनिया के गुनाह क्या चीज है? माँ बाप छोड़। सहाबा ने माँ बाप छोड़े कि नहीं छोड़े? हजरत मुसअब इब्न उमैर जब मुसलमान हुए, उनकी माँ के बड़े फरमाबरदार थे। माँ ने कहा मुसअब, मोहम्मद को छोड़ दो। मुसअब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। माँ को बड़ा घमंड था, मेरा बच्चा मुझे कभी ना नहीं कहता, आज कैसे ना कह दिया, आज कैसे ना कह दिया। तो कहा मुझे छोड़ या मोहम्मद को छोड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसअब कहते माँ, तुझ जैसी हजारों माएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। देखो ये आशिक लोग थे, ये आशिक लोग। इश्क करने वालों की जिंदगी बदलती है, जिंदगी में इनकलाब आता है। अगर आप इजाजत दें तो आखिरी बात के तौर पे एक हदीस पढ़ूं, सब लोग शरीक रहेंगे इस हदीस में। एक हदीस पढ़ता हूं और अपने अल्फाज के जामे में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो सब। इश्क कर लो हुजूर से, हुजूर से इश्क। मेरा मशवरा है, हुजूर से इश्क कर लो, हुजूर से इश्क कर लो। सारी दुनिया आपके पीछे होगी, आप हुजूर और आप हुजूर के इश्क की वजह से सबसे आगे। ये इमाम अहमद रजा के जो डंके बज रहे हैं, क्या इनके दौर में और आलिम लोग नहीं थे? अल्लामा लोग नहीं थे? मुफक्किर लोग नहीं थे? खतीब लोग नहीं थे? अदीब लोग नहीं थे? किताबें लिखने वाले लोग नहीं थे? ये अहमद रजा का डंका क्यों बज रहा है? तो आलिम थे, मुफक्किर थे, खतीब थे, फकीह थे, अदीब थे, शेखुल हदीस थे, लेकिन अहमद रजा जैसा आशिक नहीं था ना कोई है? वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक? मुझे मेरा दिल मचल रहा है बरेली की तरफ कि वो कैसा आशिक था। बताऊं कैसा आशिक था? आदमी को जब गम होता है, तवज्जो है आपकी, आदमी को जब गम होता है तो वो क्या कहता है? आह। क्या कहता है? आह, है ना? समझते हो कि नहीं समझते? नौजवानों को समझाना बहुत आसान है, मेरे जवान बड़े आशिक हैं माशाल्लाह। बोलो जब गम होता है तो आह करता है कि नहीं इंसान? आह करता है गम में। वो इतना बागैरत आशिक था, वो गम में भी किसी के नाम पे आह कहना नहीं जानता था। वो आह भी कहता तो अपने महबूब के नाम पे आह कहता। और क्या कहता? अल्लाह अकबर। वो आह भी कहता तो किसके नाम पे कहता? मदीने वाले आका के नाम पे कहता। कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे।
इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से, गम में आ भी नबी के नाम पे, और जब वो खुश होता तो खुशी में वाह कहता वाह, लेकिन वाह भी न शायरों के नाम पे, न खतीबों के नाम पे, न अदीबों के नाम पे, न बादशाहों के नाम पे, न दुनिया के नाम पे, न दुनियादारों के नाम पे। वो खुश होके वाह कहता तो वाह भी अपने नबी के नाम पे कहता, और यूं कहता वाह क्या जूदो करम है शरे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब वाह कहता तो किस शान से कहता, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अल्लाह अकबर। आशिक बन जाओ भाई, आशिक। सबके लिए रोया, मशवरा दे के जा रहा हूं, मुझे दुआ दोगे करके देखना, हुजूर के लिए रो के देखो, हुजूर के लिए रो के देखो। हुजूर के लिए रोगे ना, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आस्तीन से आंसू पोंछ रहा है। सबकी मोहब्बत में गिरे हुए आंसू खाक नशीन हो जाते हैं, और हुजूर के इश्क में गिरे हुए आंसू अर्श नशीन हो जाते हैं। सबके लिए रोया, उनके लिए रो के देखो। सबके लिए गाया, उनके लिए भी कुछ गा के देखो। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। आइए एक जवान का जिक्र कर लेते हैं जो हदीस पढ़ने वाला था, वरना बात लंबी होती जा रही है, समेटना चाहता हूं, लंबी होती जा। हदीस सुन ले, आखिरी में जो पढ़ना चाहता था इसको मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में पढ़ने लगा हूं। सब ध्यान से सुनो। एक जवान था, खुश नसीब जवान, और जवानी में उसको हुजूर से इश्क हो गया। बड़ी नेमत है, मांगो इश्क मांगो। अकेले आशिक रहता है ना तो ऐसा लगता है कोई साथ साथ उसके साथ चल रहा है। आशिक को कोई सताता है तो लगता है कि किसी ने सीने पे तसल्ली के लिए हाथ रखा है। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हर इश्क में बेवफाई है, हर इश्क में बेवफाई है। हुजूर के इश्क में बेवफाई नहीं है। क्या इश्क है। बन जाओ, आशिक बन जाओ, दुनिया कदमों पे ना झुके, मुझे पकड़ लो, जो सजा देना चाहोगे, लेकिन आशिक रस्मी इसमी नहीं, हकीकी बन के देखो। कैसा आशिक, सुन लो आशिक की दास्तान। इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में नबी को तकलीफ देने वाली चीजें छोड़नी पड़ती। बस एक ही काम करना है, जो उनको तकलीफ दे वो छोड़ दो, जो वो हुक्म दे उस पर अमल करो, तुम हो गए आशिक। ठीक। अब फिर उस पर इनाम क्या होगा सुनो। एक जवान था, उसे हुजूर से इश्क, और उसने बार बार हुजूर को नहीं देखा, एक ही बार देखा हुजूर को। कितनी बार? एक ही बार। और मेरे आका थे ही ऐसे, जो देख लेता था वो दीवाना हो जाता था। कैसे थे आका? मेरे इमाम कहते सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुके शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना है चरख कुहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, ये कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या हुस्न है उनके पास। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते फूल जिनसे, इल्म वालों की तवज्जो, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, मेरे नबी के होंठ इतने नाजुक फूल है कि उन फूलों से हजारों फूल झड़ते हैं। याद रखना, फूलों से कभी फूल नहीं झड़ते, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के होंठ वो फूल है जिनसे हजारों फूल झड़ते। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, झड़ते फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है।
गुलाब गुलशन में देखे। ओ बुलबुलो जाओ गुलशन को गुलाब में देख लो, लेकिन पूरा गुलशन अगर किसी गुलाब में अकेले देखना चाहो तो मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल देख। हुजूर का चेहरा देखा, आशिक हो गया। अब हुजूर कलेमा पढ़ा, अच्छा आशिक हुआ, मुसलमान हुआ। अब ध्यान देना, आशिक हुआ, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। आशिक हुआ, बोलो भाई, मुसलमान हुआ। आशिक हुआ, पहले क्या छोड़ा? अपना मजहब छोड़ा। इश्क का दस्तूर है, जब जुलेखा को इश्क हुआ, जलीखा को, तलफ्फुज में नहीं उलझाता, असल तलफ्फुज तो जलीखा ही कहा जाता है। जलीखा को जब इश्क हुआ हजरत यूसुफ से, तो जलीखा ने अपना बुत तोड़ दिया। जलीखा ने अपना बुत तोड़ दिया और क्या कहा? ओ यूसुफ, तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया। तवज्जो, तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया। अब मैंने अपना बुत तोड़ दिया, जो मेरे महबूब का खुदा है वही मेरा खुदा है। देख रहे हैं, इसीलिए हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। अल्लाह, कलमा पढ़ा, मुसलमानों की। किसी जालिम ने जाकर उसके घर पे चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया माज़अल्लाह, और वो मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो गया, दीवाना हो गया। ये चूंकि जवान, इनका नाम था अब्दुल्ला, ये जवान चूंकि बचपने में यतीम हो गए थे, माँ बेवा हो गई थी जवानी में, चच्चा ने पाला था। जैसे ही घर आए, चच्चा ने अस्तीन चढ़ाई, मैंने सुना कि तू मुर्तद हो गया। अब्दुल्ला ने कहा, चच्चा नहीं, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मुर्तद तो मैं पहले था ना चच्चा, अभी मैं मोमिन हो गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गया, मुर्तद नहीं हुआ। कहा छोड़ दे उनको। देखो हुजूर को छुड़वाने की बात, छोड़ दे उनको। छोड़ना नहीं, छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ सकता। चच्चा तुम देख लो तो तुम भी जानो कि वो क्या हस्ती है, उनको नहीं छोड़ सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। चच्चा ने कहा अच्छा। आस्तीन चढ़ाई, डंडा निकाला, चाबुक निकाला, और जिस जिस चीज से मार सकता था हजरत अब्दुल्ला को मारने का। छोड़ उनको, छोड़ उनको, छोड़ उनको। अब्दुल्ला ने कहा तू मार के मार डाल, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। रोज सुबह मार पड़ती है, किस लिए? गुनाह के लिए नहीं, हुजूर की मोहब्बत के लिए। रोज मार खाते हैं, माँ पिटाई होती है, लेकिन कहते सब छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। अब्दुल्ला ने इश्क किया था, इतनी मार खा के भी हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं थे। हम कैसे ना हंजार लोग हैं, हमने गाने सुनकर हुजूर को छोड़ा, मस्जिदें वीरान करके हुजूर को छोड़ा, सूद के हराम लुक़मे खा के हुजूर को छोड़ा, गंदी गंदी फिल्में देख के हुजूर को छोड़ा। मेरे भाइयों बताओ कैसे आशिक हो? बताओ रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। कोई तबसरा नहीं करता, बस इतना याद रखना, मार खा रहे, पिटाई हो रही, हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं। चच्चा कहते हैं इश्क में और नफरतों में, मोहब्बत और नफरतों में जब जंग होती है तो नफरत हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। चच्चा ने मारना छोड़ दिया। अब्दुल्ला रोज रात को हुजूर के लिए रोते, हुजूर की याद आती, रोते, याद आती, रोते। एक बात याद रखना, जिस दिन हुजूर की याद आए ना, उस दिन बहुत दुआ कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हुजूर यूं ही याद नहीं आते, हुजूर यूं ही याद नहीं आते। जब हुजूर हमें गुंबदे खजरा में याद करते हैं तब वो हमें याद आते हैं। झारखंड वालों, आज गुंबदे खजरा में तुम्हें और मुझे याद किया गया होगा, तभी हुजूर याद आ गए। आज अपना जिक्र हुआ होगा गुंबदे खजरा, ऐसा कहा जा रहा होगा कि फुला फुला नाम लेकर, फुला फुला मेरे गुलाम हैं, उन्होंने याद किया, वो याद आ गया, उन्होंने याद किया, वो याद आ गया। और जब वो याद आते हैं और आदमी रोता है तो हजारों साल की नफली इबादत का वो मकाम नहीं है जो उनके इश्क में रोने का मकाम है। सबके लिए रोया, कभी उनके लिए भी रो, उनके लिए भी आंसू बहाओ, उनके लिए भी तड़पो। सबके लिए बिस्तर पे करवटें बदली, कभी उनके लिए भी बिस्तर पे करवटें बदल के देखो, कभी उनके
लिए भी बेचैन होके देखो, बेकरार होके देखो, लोग कहते हैं वो ख्वाब में कैसे आते। मैंने कहा जो उनके लिए तड़पे, ख्वाब में आना जाना क्या, वो तो ऐसा रुख से पर्दा उठाते हैं कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात। उनसे बड़ा जाने वफा कौन है? बेवफा तो हम लोग हैं, दूर तो हम हुए हैं। बिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। अपनी अना को मिटा लो, हर जगह उनका जलवा मौजूद है। ये फूल उनका जलवा है, ये चांद उनका जलवा है, सितारों की अंजुमन उनका जलवा है, शफक का जमाल उनका जलवा है, उफक की सुर्खी उनका जलवा है। इमाम कहते हैं उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है। हर जगह तो उनका जलवा है। उनका कोई होकर तो देखे, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जो बन के तमाशा। लड़कियों पे पाप की नजरें डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? गंदी फिल्में देखोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? पेट में हराम लुक़्मे डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? झूठ बोलोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? बहरहाल अब्दुल्ला नाम का वो जवान रोज रात को रोता, हुजूर की याद आ रही, याद आ रही, याद आ रही। और सुबह को माँ के पास आता, अम्मी मेरे आका की मुझे याद आती है, माँ मैं जाऊं उनसे मिलने, मदीने जाऊं, मुझे याद आती है। माँ बेवा थी, माँ माँ होती है, ममता का हाथ सर पे रख के कहती है, मेरे लाल अभी अभी तो तेरे चच्चा ने तुझे मारने पीटने से छोड़ा है, अगर तू जाने की बात करेगा वो तुझे फिर मारेगा। मैं माँ हूँ बेटा, बेवा हो गई हूँ और तेरे चच्चा ने तुझे पाला है, मेरे लाल न जाने की बात न कर। बहरहाल रोज का मामूल बन गया, रोज सुबह को आते, माँ के कदम पकड़ते, अम्मी हुजूर से मिलने जाऊं, जाऊं माँ हुजूर से मिलने? माँ कहती नहीं बेटा, तेरा चच्चा तुझे फिर मारेगा। एक दिन माँ ने सोचा ये रोज रात को आता है, रात को रोता है, सुबह को आता है, आज मैं इसको इजाजत दे देती हूँ। माँ की ममता को गवारा न हुआ। माँ ने कहा बेटा ठीक है, तेरे चच्चा से इजाजत ले, और तेरा चच्चा अगर इजाजत दे दे तो तू जा और अपने नबी से मिल के फिर आ जाना। अब्दुल्ला चच्चा के पास आए, खड़े हो गए। चच्चा ने कहा क्या बात है, क्यों खड़ा है? चच्चा मेरे आका की बहुत याद आ रही है, अपने आका से मिलने जाना चाहता हूँ। चच्चा इजाजत है मैं जाऊं अपने आका से मिलने? चच्चा ने कहा जा। अब गौर से सुनना जवानों, इश्क किसे कहते हैं, सीख लो, कुछ कुछ सीख लो। चच्चा ने कहा जा इजाजत है, इजाजत है, जा जा इजाजत है। खुश हो गए, फौरन का सुन ऐसे नहीं, अगर तू उनसे मिलने गया तेरे नबी से, कदम बाहर घर से निकाला, दोबारा वापस लौटकर मेरे घर में मत आना, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है, मत आना मेरे घर में। मैं और तुम होते तो क्या करते? जो नबी के इश्क में गाने और फिल्म नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, लड़कियों की नाजायज दोस्ती नहीं छोड़ सकते, वो अपना घर क्या छोड़ सकते थे? लेकिन वो आशिक था, अब्दुल्ला आशिक था। उसने कहा चच्चा अगर इतना सस्ते सौदे में नबी की जियारत होती है कि तेरा घर छोड़कर मुझे नबी की जियारत नसीब होती है, तो मैं वादा करता हूं जाने दे, आज के बाद वापस मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, मैं चला। चच्चा डर गया, अरे ये तो तैयार हो गया। फिर उससे मुश्किल शर्त रखी, तेरी माँ से पूछ, तेरा बाप मर गया था तो तेरी परवरिश मैंने की, ये पैसे, ये दौलत, ये माल सब मेरा है, मेरा। तू माल दौलत साथ नहीं ले जा सकता, सब एक एक पाई यही छोड़ के जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा इतना सस्ता सौदा, माल की एक एक पाई रख के जा रहा हूं, अगर माल छोड़ने से महबूब की जियारत होती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। चच्चा ने सोचा मैं तो हारते जा रहा हूं, फिर कहा ऐसे नहीं, ये जो तूने बदन पे कपड़े पहने हैं, कपड़े, ये कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, उठा करके देखो इसने आम, उठा के देखो सहाबा की दास्तान। इश्क इसे कहते हैं, इश्क, ये इश्क। सिर्फ रस्मी इसमी न बनो। चच्चा सगा कह रहा है ये कपड़े मैंने दिए, अगर तुझे तेरे महबूब से मिलने जाना है तो तुझे कपड़े उतार के जाना पड़ेगा। एक जवान, इब्तिदाई जवानी,
16-17 साल की जवानी, चच्चा कह रहा है खूबसूरत जवान को कपड़े उतार और बगैर कपड़ों के जा। क्या फैसला करता है? इश्क 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 से। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा, अगर कपड़े उतार देने से महबूब की ज़ियारत नसीब होगी तो मैं तेरे कपड़े भी तेरे घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। तारीख कमाए। अब्दुल्ला ने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के मां के पास गए। अम्मी देखो इश्क ने ये हाल किया, ये इश्क है। 10-20 रुपए की फटी हुई नोट नाथ खां को देकर आशिकों की फेरिस्त में नाम लिखवाने का ख्वाब देखने वालों, फजर की नमाज में नींद के शौक में रात रात भर सोते पड़े रहकर इश्क का ख्वाब देखने वालों, देखो ये इश्क है। कपड़े उतार दी। अगर ये रिवायतों में नहीं आता तो मैं कभी बयान न करता। कपड़े सतर छुपाया, माँ का, माँ देखो, माँ माँ होती है, मुसलमान नहीं हुई थी लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कहा बेटा वो तेरा चच्चा है, उसी ने तुझे भी मुझे भी पाला है। मैं तो जवानी में बेवा हो गई थी, तू बचपने में यतीम हो गया था, उसके एहसानात है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन माँ हूं ना। मेरा ये दुपट्टा ले, जल्दी से भाग जा, जल्दी से दुपट्टा लेके भाग जा, ये दुपट्टे को तू पहन लेना जा। अब्दुल्ला ने माँ का दुपट्टा लिया और माँ का दुपट्टा लेकर उसको 2 टुकड़े किए, एक दुपट्टे के 2 टुकड़े, और 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को नीचे बांधा और दूसरे टुकड़े को ऊपर बांधा और ऊपर बांधकर चले। उस दिन से उनका लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला जुल बिजादैन। अब्दुल्ला 2 टुकड़े वाला, ये 2 चादर वाला, 2 दुपट्टे वाला। अल्लाह 2 टुकड़े किए, ये इश्क है, इश्क। यहाँ तो 3-3 बार, एक दिन में 3 बार पेट भर के खाओ, मौज मौज करो, गाली गलौज करो, सब पे जुल्म करो, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल। लड़कियों से नाजायज ताल्लुक, फोन पे लंबी लंबी गुफ्तगू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो लड़कियों से हंसी मजाक करेगा, फहश मजाक, जिना की बातें, एक लफ्ज के बदले में उसको 1000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, एक लफ्ज के बदले। है कहाँ हो? दिल से दूर। अब्दुल्ला ने लपटी। अब सुनो आगे, माँ छोड़ा, चच्चा छोड़ा, घर छोड़ा, कपड़े। ये बात पे जब मैं आता हूं तो मुझे अपने आप पे काबू नहीं रहता। कुछ वाकयात ऐसे मैं सोचता हूं कि अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना हो तो मैं इसको हर तकरीर में बयान करूं। कुछ वाकयात ऐसे जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है, मेरी जिंदगी बदला है। जब मैंने ये वाकयात पढ़े, मेरी जिंदगी बदली। मैं कोई बहुत नेक मुत्तकी आदमी नहीं, लेकिन दुनिया से जिस दिन किनारा कशी करने का दिल हुआ उसी दिन जब मैंने इन लोगों की जिंदगियां पढ़ी। ये तो एक आशिक है, हजारों आशिकों की जिंदगी हमने पढ़ी, रात रात भर पढ़ी। अगर बता दूं तो वल्लाह आप उठकर भाग जाओ, ऐसे ऐसे आशिकों की दास्तान। अब्दुल्ला ने सब छोड़ा, इश्क रसूल में मोहब्बत रसूल। आपसे भी कहता हूं इश्क करो, करोगे गुनाह छोड़। आपको मां छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी मां तो नबी की कनीज है। आपको वतन छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिजरत का हुक्म नहीं है। कम से कम गुनाह, सिर्फ गुनाह छोड़ दो। चलो गुनाह छोड़कर हिजरत करते हैं, गुनाह छोड़ना भी तो हिजरत है ना। हुजूर की तरफ चलते हैं, हुजूर से इश्क करते हैं, उनसे दिल लगाते हैं। जब गाने गुनगुनाने को दिल चाहे तो नाते पढ़ लिया करो। आला हजरत ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा, बड़े बड़े शोरा ने लिखा, नाते पढ़ लिया करो। फिल्में देखने को जी चाहे सीरत पढ़ लिया करो, किसी आशिक रसूल का बयान सुन लिया करो। छोड़ दो गुनाह, उनकी मोहब्बत में गुनाह छोड़ दो। दाढ़ी मुंडाते थे, छोड़ दो ना, क्योंकि वस्तरा तुम्हारे गालों पे बाद में चलता है, ये वस्तरा हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। हराम कारोबार छोड़ दो, ये हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब्दुल्ला ने सब छोड़ा, पैदल चल रहे मदीने शरीफ की तरफ। अब्दुल्ला पैदल जा रहे। दिमाग में ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने एक बार नबी से मुलाकात की, वो भी सरसरी। तूने उनके इश्क में चच्चा छोड़ा, घर छोड़ा, माल छोड़ा, हत्ता कि तूने कपड़े भी उतार के दे दिए। एक दुपट्टे के 2 टुकड़े करके तू बांध के जा रहा है। अब तू जिसके लिए जा रहा है सब कुछ छोड़ के, एक ही बार मुलाकात हुई है तेरी उनकी, अगर वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? मैं तो लूट ही गया ना, महबूब न पहचाने तो मेरे होगा क्या? ये ख्याल आया, लेकिन फौरन आशिक ने झटक दिया, अब्दुल्ला
वो पहचाने न पहचाने, तेरा काम इश्क करना है, वो जो चाहे करे। हैं? आशिकों की, आशिक सौदे नहीं करते, तिजारत नहीं करते, इश्क में कुर्बानी ही देनी पड़ती है। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मना। वो जाने न जाने, वो पहचाने न पहचाने। कहने वाले ने कहा ना, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर है ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। अरे सब तकरीर करने वाले को देख रहे, लेकिन मुकर्रिर भी सबको देखे ये जरूरी है। सब बांटने वाले को देख रहे, बांटने वाला भी सबको देखे ये जरूरी है। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल है, अब्दुल्ला एक मुलाकात है, वो तुझे नहीं पहचाने तो, अब्दुल्ला ने कहा ना पहचाने, मैं इश्क करता रहूंगा, वफा करता रहूंगा, पहचाने ना पहचाने। चलते जा रहे, अब्दुल्ला सब छोड़ दिया। किसके घर रहेगा तू? अगर तुझे किसी का घर तुझे मिलना ही नहीं है तो तू रहेगा किसके घर? बहुत कुछ सोच रहे हैं, बारह लंबी नहीं करते, यही कुछ सोचते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, चलते हैं। अचानक मदीने मुनव्वरा पहुंचे। अल्लाह की शान, अल्लाह का भी क्या इम्तिहान होता है आशिकों के साथ, अल्लाह की शान क्या इम्तिहान हुआ। अब्दुल्ला पहुंचे मदीने मुनव्वरा में तो आधी रात गुजर चुकी थी। आधी रात के बाद सबके दरवाजे बंद, सब बंद, और इतनी कड़ाके की सर्दी, इतनी कड़ाके की सर्दी के आदमी कांप जाए। अब मदीने शरीफ की सर्दी बहुत माशाल्लाह होती है, अभी ऐसी माशाल्लाह होती है उस दौर में, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ठिठर रहे, जानते हैं ना दुपट्टा कितना होता है, दुपट्टे की हैसियत क्या, ठिठर रहे। कहाँ जाऊं, आंख में आंसू है, सब छोड़ दिया उनके लिए, कहाँ जाऊं। ख्याल आया, अरे एक मस्जिद है ना इनकी, उस मस्जिद में चलते। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, हाय हाय, अब यहां तक अब्दुल्ला का किरदार था कुर्बानी का। आगे देखो उनका करम, कुर्बानी तुम दो फिर करम देखो, कुर्बानी तुम दो फिर उनका करम देखो। अब्दुल्ला जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, किसी ने बढ़ के लगा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुझे सलाम हो। अब्दुल्ला ने देखा, भाई आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उसने कहा, मुझे बिलाल कहते हैं, मेरा नाम बिलाल है। और आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब अल्लाह के रसूल घर जा रहे थे तो मुझे कहा, बिलाल आधी रात के बाद मेरा एक गुलाम आएगा, नौजवान, मेरे इश्क में माँ को छोड़ के, चच्चा को छोड़ के, वतन को छोड़ के 2 टुकड़े ओढ़ कर आ रहा है, उससे सर्दी मदीने की बर्दाश्त नहीं होगी, तुम रुकना, उसका इंतजार करना। जब वो मस्जिद में कदम रखे तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, क्योंकि उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला फूट कर बिलाल से रख के लो पड़े। अब्दुल्ला तू सोच रहा था ना कि वो तुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, अरे वो पहचाने न पहचाने की बात तू कर रहा था। तू घर से निकला तो भी उसकी खबर उनको है। अपना कंबल, अपना कंबल, अपना कंबल, पीर साहब की चादर मिल जाए तो क्या मजा आता है, रुमाल मिल जाए, कलम मिल जाए, चप्पल जूते टोपी मिल जाए, सैयदुल अंबिया अपना कंबल जिसको उड़ाए, ये है हुजूर, ये है जान, ये हुजूर। बिलाल से लिपट के खूब रोए। बिलाल ने वो कंबल उड़ा दिया। अब अब्दुल्ला को इंतजार है, सुबह होगी, फजर होगी तो हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। फजर हुई, अजान दी गई, जो आता है आता है आता है। फिर उसके बाद ये हुआ, हुजूर आए सीधे मुसल्ले पर। पता नहीं अब्दुल्ला ने कैसे नमाज पढ़ी, बस एंड है, अब्दुल्ला ने कैसे नमाज पढ़ी है तो अब्दुल्ला का दिल जाने धड़कते हुए दिल से नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, नमाज हुई। अब्दुल्ला सलाम फेरने के बाद सोचते हैं कैसे बताऊंगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। हुजूर ने नमाज के बाद सबकी तरफ चेहरा किया और बैठ गए, सबको देखने लगे। और अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला कैसे हो, ठीक हो अब्दुल्ला, कैसे हो? बहुत रोए। सोचा ये कैसे बताऊं कि घर छूटा, चच्चा छूटा, अम्मा छूटी, अब मैं यहीं रहूंगा, ये कैसे बताऊं? फरमाया अब्दुल्ला घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, तेरा सब कुछ यही है, तुझे कहीं छोड़ के जाने की जरूरत, तू यहीं रहना, तू यहीं रहना। और साहबा को कहा, ऐ मेरे साहबा, मेरे अब्दुल्ला का ख्याल, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे अब्दुल्ला, ये कुर्बानी देने का सलाह, मेरे जो हुजूर जिसको कहते मेरा,
जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना कुछ है पिया वो राग। मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ती, मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी। अब मेरे अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहना, इसका ख्याल रखना, इसे प्यार देना, क्योंकि मेरे इश्क में ये सब छोड़ के आए, इसका ख्याल करना। अब्दुल्ला रहते, एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से मस्जिद में कुरान पढ़ दिया, जोर से। दूसरे नमाजें पढ़ रहे थे, फारूक आजम ने खूब डांट दिया जोर से, क्या जोर से कुरान पढ़ते, दूसरों का ख्याल नहीं है। पूरी जिंदगी अपनी किसी ने डांटा नहीं था। अब्दुल्ला के बड़े नाज हुजूर उठाते थे ना, अब्दुल्ला के नाज हुजूर उठाते थे। जब डांट दिया ना, सोचा आज मैं हुजूर से मुलाकात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अगर हुजूर से मुलाकात होगी तो मैं रोऊंगा तो हुजूर पूछेंगे क्यों रो रहा है, फिर बताना पड़ेगा कि फारूक आजम ने डांटा है, तो हुजूर उनको डांटेंगे। मैं हुजूर से मुलाकात नहीं करूंगा। छुप के बैठ गए मस्जिद नबवी के पिलर के पीछे। हुजूर आए, जैसे मिंबर पे हुजूर ने खुतबा देना शुरू किया, जिसके लिए सब छोड़ा था, अब उनको नहीं देखते तो करार ही नहीं आता, तो पिलर के पीछे छुप के हुजूर को देखा। जैसे ही देखा आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। इतना रोए हमक हमक करके हिचकियां बन गई। हिचकियां बंधी तो हुजूर ने कहा कौन रो रहा है? हुजूर ने पूछा कौन रो रहा है? तो अब्दुल्ला ने ऐसे पिलर की तरफ से ऐसे जैसे मुंह झांका, तो हुजूर उनको बुला लेते तो भी मेराज थी, लेकिन आशिक को कितना नवाजते हैं। हुजूर ने उनके लिए मिंबर छोड़ा। हुजूर ने मुझे मिंबर दो लोगों के लिए छोड़ते हुए हुजूर नजर आए, या तो अपनी आल के लिए छोड़ा या तो अपने आशिक के सादिक। हुजूर ने मिंबर छोड़ा और मिंबर से उतरकर उनके पास पहुंचे और सीने से लगाया, और वो तो बच्चों की तरह हमक हमक कर। क्या अब्दुल्ला का नसीब है, रसूलुल्लाह का सीना अब्दुल्ला के रस, हुजूर का सीना अब्दुल्ला का सारा आंसू। अल्लाह अकबर, हमक हमक के रो। पूछते क्यों रो रहे हो अब्दुल्ला, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला बताओ क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? फारूक आजम ने कहा हुजूर मैंने इसको डांटा है। सरकार ने, मैं अब्दुल्ला उमर ये कुछ भी करे ना इसको करने देना, देखो कुर्बानी का सिला, ये कुछ भी करे इसको करने, इसको कोई डांटना नहीं, ये मेरा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला मेरा है। अब बहुत लंबी दास्तान है हज़रत अब्दुल्ला की। आखिरी ये हुआ इस पर कि जंग तबूक के मौके पर जब हुजूर मदीने शरीफ से तबूक गए, तो अब्दुल्ला साथ साथ ही रहते थे, आगे पीछे हुजूर के रहते थे। जब हुजूर ऊँटनी पे चलते थे तो पीछे पीछे अब्दुल्ला है, क्योंकि उनका कोई नहीं था तो सब कुछ हुजूर ही थी, सब कुछ हुजूर ही थी। और हमारे भी सब कुछ हुजूर ही, सब कुछ हुजूर ही। मानो तो सब कुछ हुजूर ही, गुनाह छोड़ तो सब कुछ हुजूर ही, सब रिश्ते बेवफाए सब कुछ हुजूर ही। अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर ही है। कोई पुरसान यार अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब परा है। माँ नहीं आएगी कब्र में, बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, बेटे नहीं आएंगे, माल नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हुजूर ही कब्र में आएगा। सब कुछ हुजूर, अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर। तबूक पहुंचे, अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई, खराब नहीं बल्कि वो बीमार हो गए, बहुत कोशिश की इलाज करने की, लेकिन थोड़े से वक्त में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, बीमार हुए और इंतकाल। अब आगे की रिवायत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सुनो। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैं तबूक में अपने खैमे में सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुली, मेरा दिल घबराने लगा। दिल घबराया तो मैंने सोचा हुजूर से मिल लूं। आका से मिलने जैसे खैमे में गया तो हुजूर खैमे में नहीं थे। हुजूर सिद्दीक अकबर के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह खैर, कोई अपने खैमे में नहीं है, जंग का मौका है, क्या हो गया? बस मैं निकला घबरा कर तो देखा एक भीड़ लगी हुई थी, सब भीड़ थी और वहां मशाले जल रही थी। मैं जल्दी से दौड़ के गया तो मैंने क्या देखा कि अब्दुल्ला जुल्बिजादैन का इंतकाल हो गया। मैं खड़ा हो गया, साथ में बात हो रही थी, गुस्ल हो चुका था, कफन पहनाया जा चुका था, बात हो रही थी, या रसूल अल्लाह आप कहते हैं ना जब भी कोई इंतकाल करे तो उसका रिश्तेदार उसकी कब्र में उतरे। इश्क का सिला, लड़कियों के इश्क का सिला जहन्नम है, नाजायज इश्क का सिला जहन्नम है। देखो हुजूर से इश्क का सिला। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, आका से कहा सिद्दीक अकबर ने, या रसूल अल्लाह आप कहते हैं ना कि जिसका इंतकाल हो उसकी कब्र में रिश्तेदार उतरेगा, इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं है ना आका, कौन उतरेगा आप हुक्म कर दें। आका फरमाते हैं इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा।
लोग कहते कब्र में हुजूर आते, अरे आशिकों की कब्र में तो उतारने के लिए, आशिक बाद में आता है, पहले हुजूर खुद आता है। तो मैं इसकी कब्र में मैं खुद उतरूं। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर खुद उतरे कब्र में, खुद उतरे और अब्दुल्ला को अपने हाथ में लिया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, लेकिन उस दिन मैं दिल पकड़ के कह रहा था हाय आज ये अब्दुल्ला का इंतकाल नहीं होता, मेरा इंतकाल होता, मुझे ये शरफ मिलता कि हुजूर अपनी बाहों में मुझे उठाते और कब्र में लिटाते। हुजूर ने अपनी बाहों में उठाया और उठा करके कहा ए अल्लाह ये मेरा आशिक है अब्दुल्ला। सब कयामत तक कहेंगे मैं आशिक, मैं आशिक, मैं आशिक। अब्दुल्ला तुम कितने खुश नसीब हो। हुजूर कह रहे हैं ए अल्लाह ये अब्दुल्ला मेरा आशिक है और तू गवाह रहना इसने मुझे कभी नाराज नहीं किया, मैं इससे राजी हूं। ये मकाम है। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुजद्दिद कहता है हुजूर आप राजी हो। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला गौसे आजम कहता है हुजूर आप राजी हो जाए। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज कहते हैं हुजूर मेरी तमन्ना है कि आप राजी हो जाए। और यहाँ हुजूर बाहों में लेके कह रहे हैं अल्लाह ये अब्दुल्ला मेरा आशिक है, ये मेरा आशिक है, मैं इससे राजी हूं, इसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं ये कह के हुजूर रो पड़े और रोते रोते हुजूर के चेहरे से आंसू निकल रहे थे और दाढ़ी से लगकर अब्दुल्ला के चेहरे पर आ रहे, अब्दुल्ला के चेहरे पर। और मशअल की रोशनी में हुजूर का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और मैं रो रहा था और तमन्ना कर रहा था अब्दुल्ला तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, कोई कब्र में क्या ले जाएगा, कोई कब्र में क्या ले जाएगा, कोई कब्र में क्या ले जाएगा। तू कितना खुश नसीब है, तू कब्र में हुजूर के आंसू लेकर के जा रहा है। क़यामत में कोई क्या लेके उठेगा, कोई क्या लेके उठेगा, तू अपने कफन में सजा कर हुजूर के आंसू लेकर। हम तमन्ना कर रहे थे कि काश अब्दुल्ला हम होते। ये इश्क का सिला है, आओ सब छोड़ दो, इश्क करना है हुजूर से सब छोड़, तौबा कर लो। जब भी दिल कोई गुनाह करने को चाहे मत करो, बस मोमिन मरना है। इमाम का फलसफा है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से। ये गुनाह, जिना, शराब, अय्याशी, आवारगी, हराम ये सब गैर है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम इतना कर लो फिर आगे करम क्या होगा। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ कर दे। हम सबको अल्लाह इश्क़ रसूल दे, मेरी नस्लों को आपकी नस्लों को इश्क़ रसूल दे। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर। या अल्लाह तू कुछ बना मत बना, आशिक बना दे, तेरे हबीब का आशिक बना दे। तुझे तेरे करम का वास्ता, अब्दुल्ला के आंसुओं का वास्ता, अब्दुल्ला के दुनिया से जाने पे हुजूर के आंसुओं का वास्ता। इस मजमे में जो बहनों ने और भाइयों ने इश्क रसूल में आंसू बहाए इनके आंसुओं का वास्ता अल्लाह हमें सच्चा आशिक बना दे, इश्क मुस्तफ़ा अता कर दे। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।